ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कैटाइन और एनाइन डिटेक्शन टेस्ट के लिए। जैसा आप जानते हैं ये आपका तीसरा प्रैक्टिकल है। पहला था आपका टाइट्रेशन, ठीक है, दूसरा था आपका फंक्शन ग्रुप वाला, और तीसरा होता है आपका कैटाइन और एनाइन का डिटेक्शन करना। ओके, इससे आपको ये भी पता चलता है कि कौन सा सॉल्ट होगा। इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे। आपके जो मेथड्स होंगे प्रीलिमिनरी वाले होंगे और इसके बाद कंफर्मेटरी होंगे। सबसे पहले इसमें आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा प्रीलिमिनरी में और किसमें, कंफर्मेटरी में। क्या रखिएगा, प्रीलिमिनरी जो टेस्ट होता है इसमें इंक्लूडेड होता है आपका फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, कि मतलब दिखने में कैसा है, क्रिस्टल फॉर्म में, लिक्विड है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। सेकंड आपका होता है ऑर्डर, स्मेल कैसी आ रही है आपकी, ठीक है। तीसरा होता है आपका सॉल्युबिलिटी और चौथा होता है आपका लिटमस टेस्ट। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको कंफर्मेशन तो नहीं पर आपको लगभग अंदाजा लग जाता है कि कौन सा कैटाइन एनाइन प्रेजेंट है या फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद हम करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट वो टेस्ट होता है जिससे आपका कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर भी ये कैटाइन और एनाइन मौजूद है, ठीक है। तो दो टाइप के टेस्ट है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैटाइन और एनाइन का, ठीक है। चेक कीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन जो बनेगा, अब आपको एक सॉल्ट दिया गया है, यहाँ पर कोई भी आपको सॉल्ट दिया गया है बेसिकली। तो जब आप इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हो तो आपको क्या दिखा है, ऑर्डर आ रहा है अमोनिकल स्मेल। अमोनिकल स्मेल आएगी, ठीक है, जानते होंगे आप अमोनिया स्मेल, ये यूरिन में भी आती है काफी ज्यादा। कलर व्हाइट है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर है। अब नेक्स्ट चीज आती है टेस्ट फॉर एनाइन। यहां पर चेक करेंगे आप, एसिड रेडिकल लिखा है, ओके, यहां पर लिखा है एसिड रेडिकल, ठीक है। अब एसिड रेडिकल क्यों लिखा है एनाइन के आगे, इसी तरह सेम आपका बेसिक वाले में चलेगा। आपका बेसिक रेडिकल में कैटाइन लिखा है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा बन कैसा है। अगर हम बात करें एसिड रेडिकल की, ठीक है, कैसे हुआ, ठीक है, अगर आपके पास है HCl, आपके पास है, ठीक है, HCl, जब इसका ब्रेकडाउन होगा H पॉजिटिव प्लस Cl के नेगेटिव में फॉर्म में होगा, तो आपको यहां से Cl नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, यानी कि आपको मिल रहा है क्या, एनाइन। इसलिए इसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं, ठीक है, एसिडिक रेडिकल कहते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरा जो बेसिक रेडिकल होता है जिसको आप कैटाइन कहते हैं, तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लूं टू टेक Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो यहां से मुझे मिल रहा है सोडियम Na पॉजिटिव, दैट मींस ये क्या है, कैटाइन है। ओके, तो कैटाइन वाला क्या होता है आपका बेसिक रेडिकल होता है, और नेगेटिव जो आपका रहता है एनायन होता है आपका नेगेटिव रेडिकल। ओके, इतना था सर, चलिए चेक करते हैं पहले। तो एनाइन पता करेंगे, ठीक है, एसिडिक रेडिकल पता करेंगे। सबसे पहले बेसिक क्या चलेगा आपका, आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी यहां पर अगर आप कैटाइन और एनाइन पता कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट कर रहे हैं। तो भाई आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट किया और यहां पर ऑब्जर्वेशन में आपको दिखेगा कि कोई गैस फॉर्म नहीं हो रही है। इसका मतलब कि डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप इस सॉल्ट में मौजूद नहीं है, ओके, इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। पर इसके बाद जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आप ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अब जाके चीज कुछ कंफर्म होने लगती है। इससे क्या निकलता है, कलरलेस वेपर निकलता है विनेगर के साथ। तो इससे आप कह सकते हैं कि यहां पर कंसंट्रेटेड ग्रुप तो प्रेजेंट है, पर मे बी यहां पर एसिटेट आयन मौजूद होगा। ओके, मे बी मतलब यहां पर विनेगर टाइप है, तो विनेगर में याद रखिएगा जो नेगेटिव होता है वो आपका क्या था, CH3COO होता है, ठीक है। H पॉजिटिव आपका कैटाइन वाला हो जाता है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि शायद मौजूद हो सकता है। ओके, चलेगा। अब शायद को हम करेंगे कंफर्म। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड टेस्ट। तो यही है हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड जो आपका सॉल्ट था, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड मिक्स करेंगे इसमें, और 2 से 3 ड्रॉप ऑफ करेंगे वाटर करेंगे, और इसके बाद इसे आप हाथ में लेके रब करते हैं, ठीक है। और जब रब करने के बाद अगर विनेगर की स्मेल आई, आप सब जानते हैं विनेगर स्मेल, सिरका जिसको बोलते हैं आप, अगर आपको ऐसी स्मेल आ रही है तो इसका मतलब क्या है, जो आपका एसिटेट आयन है वो कंफर्म यहां पर प्रेजेंट है। एसिटेट आयन आपका कंफर्म प्रेजेंट है यहां पर। ओके, इससे ही पता चलता है। तो आपका कौन सा था, आप क्या कर रहे हैं, एस्टर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, सॉल्ट ले रहे हैं, साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहां पर डाल रहे हैं इथाइल अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल, ठीक है। अगर मैं आपको रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाऊं यहां पर, चलिए मैं यहां पर कर लेता हूं। तो ये क्या था आपका एस्टरिफिकेशन होता है, ठीक है, टेम्परेचर पढ़ा हुआ आपने। इसमें क्या करते हैं हम, इथेनॉइक एसिड को ऐड कराते हैं इथेनॉल से, C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड, भाई इसको जल्दी याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या कन्वर्ट करता है भाई, ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका CH3COO C2H5 H2, ये रहा आपका एस्टर, ठीक है। एस्टरिफिकेशन कहते हैं, एस्टर होता है। और एस्टर की खासियत क्या है, इसकी होती है फ्रूटी स्मेल।
ओके, कैसी स्मेल? फ्रूटी स्मेल, एकदम बढ़िया टाइप की होती है। तो अगर आपके पास ये हो रहा है, फ्रूटी स्मेल आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर एसिटेट आयन कंफर्म होगा, एसिटेट आयन कंफर्म होगा। तो इससे हमें पता चल चुका है कि भाई जो भी मतलब यहाँ पर जो एनायन है वो आपका एसिटेट आयन है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चुका है? एसिड रेडिकल मिल चुका है इसका, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं, किस चीज की? सेकंड बात कर रहे हैं कैटायन की, बेसिक रेडिकल की। और बेसिक रेडिकल की खासियत ये है, सुनिएगा, जैसे आपका एसिडिक रेडिकल था तो उसमें आपने एसिड के साथ इंट्रोड्यूस कराया था, रिएक्ट कराया था। तो बेसिक वाले में क्या करते हैं? बेस को लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे बेस्ट नंबर 1 है H2SO4, वैसे हम बेस में क्या करते हैं? नंबर 1 को लेते हैं, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सबसे ज्यादा पावरफुल बेस। अब क्या करेंगे? सॉल्ट को आप वाटर के साथ मिलाएंगे, पहले करेंगे शेक, ठीक है, शेक किया जाएगा, थोड़ा हिलाया पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे इसमें। अगर अमोनियम गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, अमोनियम गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब इसमें जीरो ग्रुप प्रेजेंट है, और जो यहाँ पर कहते हैं आपका एनायन है वो हो सकता है अमोनियम, NH4 पॉजिटिव। अब इसका मतलब समझिएगा, जीरो ग्रुप, भाई अमोनिया कब से जीरो ग्रुप होने लग गया? अमोनियम कब से जीरो ग्रुप होने लग गया? हम जानते हैं जो जीरो ग्रुप होता है वो नोबल गैसेस है, पर इसको इंक्लूड कब किया जाता है? याद रखिएगा, इसके जो कंपाउंड होते हैं, अमोनिया के जो कंपाउंड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत तगड़ी होती है, इस वजह से इसको जीरो ग्रुप की तरह कहा जाता है। ओके, तो इससे आपका क्या हो? मे बी यहाँ पर भी आपको कंफर्म है, शायद हो सकता है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? जो भी आपका कहते हैं सॉल्यूशन था, यहाँ पर ग्लास और ऊपर डिप करेंगे HCl में, याद रखिएगा, और जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर आपका सॉल्यूशन था उसके पास ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप पास ले जाते हैं और व्हाइट डेंस फ्यूम क्रिएट हो रहा है, अगर आपकी जो ग्लास रॉड थी जो आपने HCl में डिप की थी, टेस्ट ट्यूब के बगल में ले जाने से क्या हुआ? अगर कहते हैं व्हाइट फ्यूम निकल रहा है एकदम गहरा, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं जीरो ग्रुप प्रेजेंट होगा और अमोनिया हो सकता है प्रेजेंट। ओके, ये था आपके वही बेसिक वाले। पर सबसे असली जो होता है आपका, वो था आपका कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या होता है कि हमें कंफर्म पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा एनायन मौजूद है, सॉरी कैटायन मौजूद है। तो यहाँ पर जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, हम इसमें ऊपर वाला सॉल्यूशन लेते हैं जो हमने यहाँ पर बनाया था, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और डालते हैं नेस्टर रिएजेंट, हम डालते हैं नेस्टर रिएजेंट, ठीक है। भाई नेस्टर रिएजेंट क्या है? नेस्टर रिएजेंट क्या है? ओके, चेक करेगा। तो नेस्टर रिएजेंट आपका जो होता है K2HCl4, पोटेशियम कंपाउंड है एकदम, काफी तगड़ा पड़ा था इसमें। नेम की बात करें, इसके केमिकल नेम की हम बात करें तो क्या बनेगा अपना? पोटेशियम, ओके, पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट सेकंड। ओके, मर्क्यूरेट क्यों लगा था? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, इस वजह से आपका मर्क्यूरेट लगा था, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये आप फॉर्म करते हैं और आपका क्या फॉर्म होगा? ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर बनता है, इसका मतलब अमोनियम आयन कंफर्म मौजूद है। अगर आपका इस एक्शन के साथ अगर आपका ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि यहाँ पर अमोनिया प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है, NH4 पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या क्या निकला? रिजल्ट हम देख लेते हैं। हमें एनायन मिला था एसिटेट और कैटायन मिला आपको अमोनियम। तो भाई सॉल्ट दोनों से ही बनेगा, ओके। आपका कैटायन पहले है, एनायन पीछे, तो आपका सॉल्ट हो जाता है अमोनियम एसिटेट, इसका फॉर्मूला है CH3COONH4, ओके। श्योर भाई। अब देख रहे हैं सेकंड सॉल्ट, ठीक है। तो भाई जो हमारे पास सॉल्ट दिया होगा, अगर ऑर्डर कैसा है? ऑर्डरलेस, कोई स्मेल ही नहीं आ रही है भाई, हमें कोई स्मेल ही नहीं आ रही है, ठीक है, कोई स्मेल नहीं आ रही है, ऑर्डरलेस होता है, कलर आपका व्हाइट है, सॉल्युबिलिटी बहुत जबरदस्त है, ठीक है, वाटर में घुल रहा है। अब बात करते हैं एसिड रेडिकल की, यानी कि एनायन की। जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी एसिड रेडिकल की बात होगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप डालेंगे डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके पास जो सॉल्ट सॉल्यूशन था, आपने इसमें डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कोई गैस अगर नहीं निकल रही है, मतलब डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कंसंट्रेटेड वाला चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं? अगर डाइल्यूट एसिड कुछ नहीं हो तो हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड वाले की। इसमें आप क्या करते हैं? सॉल्ट के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं। अगर ब्राउन गैस निकलती है, तो याद रखिएगा, इससे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, और ये मे भी क्या हो सकते हैं? नाइट्रेट और ब्रोमाइड, क्योंकि दोनों यही करते हैं, दोनों यही करते हैं। जैसे आप कहते हैं H2SO4 ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड वाला, ब्राउन गैस निकले तो दोनों में सेम होता है, ठीक है। तो भाई अभी मे भी है, ठीक है, हमें कंफर्म नहीं कि कितना कितना प्रेजेंट है, ओके। चलिए कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, कोई भी कर सकते हैं। पहला आपका कॉपर चिप टेस्ट करेंगे। आपने सॉल्ट लिया,
ठीक है। सॉल्ट में आपने कुछ कॉपर चिप मिक्स किए और साथ में आपने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 मिक्स किया। अगर डार्क ब्राउन गैस बन रहा है याद रखिएगा, तो इसका मतलब क्या कंफर्मेशन है, इसका मतलब आपका नाइट्रेट आयन कंफर्म है। इस पे नाइट्रेट आयन आपका कंफर्म है, याद रखिएगा। अगर आपकी डार्क ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है। सेकंड आपका होता है ब्राउनिंग टेस्ट, ये भी काफी अच्छा है। सॉल्ट सॉल्यूशन आपके पास है, आपने इसमें क्या किया, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगी, और साथ में क्या किया आपने, कंसंट्रेटेड H2SO4 अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, इसको आपने मिक्स किया था। इससे क्या बनेगा, ब्राउन रिंग अगर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, जहां पर दो लिक्विड मिल रहे हैं, अगर वहां पर ब्राउन रिंग फॉर्म हो रही है, जैसे ऊपर एक लिक्विड नीचे लिक्विड, जंक्शन में अगर ब्राउन रिंग फॉर्म हो रही है, इसका मतलब यहां पर नाइट्रेट आयन जो आपका है कंफर्म होता है। तो भाई इससे क्या पता लगा हमें, इससे हमें क्या मिल चुका है, एसिडिक रेडिकल मिल चुका है, यानी कि एनायन जो कि आपका है नाइट्रेट है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस आपने डाला, कोई गैस नहीं बन रही, तो मतलब जीरो ग्रुप यहां पर एब्सेंट है, प्रेजेंट ही नहीं हुई। सेकंड आप क्या करेंगे, अब आपने सॉल्ट और वाटर लिया, ठीक है, मिक्स करा आपने दोबारा, अब यहां पर आपने डायरेक्ट HCl डाला, ठीक है। अगर HCl डालने से व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, दैट मींस यहां पर फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है, और ये शायद क्या हो सकता है, लेड का आयन हो सकता है, शायद चल रहा है, शायद कंफर्म नहीं है अभी भी। अब इसके बाद करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट का सुनिएगा, जो व्हाइट पीपीटी आपका यहां फॉर्म हुआ था, इसमें आप क्या करेंगे, इसको पहले तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों में वाटर ऐड करेंगे। इसके बाद जो डिवाइडेड पार्ट्स है आपके, पहला वाला चेक करेंगे, पहले वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद अगर येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब जो आपका लेड आयन है ये कंफर्म हो चुका है। सेकंड में क्या होता है आपका, ये तो लेड आयन हो गया, तो सेकंड पार्ट आपने रिमूव किया था, अलग से रखा था, इसमें आप क्या करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। अगर इसमें भी येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो आपका एक कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर Pb2+ यानी कि लेड आपका मौजूद है, ठीक है। अब जब हमने दोनों चीज कंफर्म पता चल चुकी है, हमारे पास एनायन है नाइट्रेट और आपके कैटायन है लेड का, ठीक है, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो होगा आपका लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैटायन और एनायन पता चल गया, और साथ में आपने अपने सॉल्ट का नाम भी लिख लिया। ये तो आपका सेकंड सॉल्ट। जो सॉल्ट हमने लिया है क्या है वो, ये है ऑर्डरलेस, ठीक है, क्या है आपका ऑर्डरलेस, मतलब भाई कोई भी स्मेल नहीं बन रही है। कलर कैसे, इसका कलर आपका आ गया है ब्लू कलर का, याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी काफी अच्छा सॉल्युबल है इसमें, ओके। तो पहले बात करते हैं एनायन की, यानी कि एसिडिक रेडिकल। आपने सॉल्ट लिया, सबसे पहले क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ डालेंगे, कोई गैस नहीं निकली, और यानी कि कोई भी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, डाइल्यूटेड वाटर। सेकंड, आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे आपने मिक्स किया, अगर कोई गैस नहीं निकल रही है, याद रखिएगा यहां पर कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप भी एब्सेंट है। पर इसके बाद जो तीसरा था, आप क्या करेंगे, सॉल्ट वाटर ऐड करेंगे, और साथ में आप डालेंगे बेरियम क्लोराइड का BaCl। अगर आपने ऐड किया है और यहां पर अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, तो याद रखिएगा इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका सल्फेट आयन प्रेजेंट हो सकता है, याद रखिएगा कौन सा हो सकता है, सल्फेट आयन प्रेजेंट हो सकता है, मे बी। पर इसके बाद जब आपका जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था, अगर आप इसमें डाइल्यूटेड HCl डालेंगे, और व्हाइट प्रेसिपिटेट डाइल्यूटेड HCl जब डालते हैं, इससे होता है कि नॉर्मली जो आपका प्रेसिपिटेट होता है सॉल्युबल हो जाता है एकदम से लिक्विड में, पर यहां पर क्या होगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसा रहता है, इनसॉल्युबल रहेगा डाइल्यूटेड HCl में। इससे हमें पता चलेगा कि हां इसमें सल्फेट आयन कंफर्म है, ओके। तो हमारा आयन हो गया सल्फेट आयन। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर कैटायन की, बेसिक रेडिकल का। बेसिक रेडिकल क्या है, ओके, हम जानते हैं कि बेसिक रेडिकल क्या किया जाता है, बेस मिक्स किया जाता है, ओके। अब एक्सपेरिमेंट आपने किया, सॉल्ट H2 आपने मिक्स किया, शेक किया, हीट किया, और हीट करने के बाद आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। अगर कोई भी गैस नहीं निकली, मतलब जीरो ग्रुप एब्सेंट है, ओके। सेकंड केस में क्या करेंगे आपने सॉल्ट वाटर अगेन मिक्स किया, पर आपने डाला डाइल्यूटेड HCl, ठीक है, डाइल्यूटेड HCl डालोगे, यहां पर क्या बनेगा, कोई किधर गया, हाँ यहां पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं निकल रहा है, मतलब यहां पर क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है, HCl के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बनना चाहिए था, ठीक है। तीसरा, अबव सॉल्यूशन जो आपने सॉल्यूशन यहां पर निकला था, इसमें आपने क्या किया, डाइल्यूट HCl डाला दोबारा से, फिर गर्म किया, पर अब की बार आपने हाइड्रोजन सल्फाइड भी डाला, और जैसे ही आपने हाइड्रोजन सल्फाइड डाला, तो यहां पर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, और जब ये फॉर्म हुआ, तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप का कोई ना कोई मेंबर यहां पर प्रेजेंट है, और ये शायद से लेड या कॉपर हो सकता है, कंफर्मेशन ये है। अब जो यहां पर आपका सॉल्यूशन होता है ब्लैक पीपीटी, अब इसमें आप क्या करेंगे, 1 से 2 ml क्या डालेंगे, नाइट्रिक एसिड डालेंगे, वो भी कितना, इसमें 50% कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कितना। इससे क्या होगा, जैसे आप ये करेंगे तो जो पीपीटी था आपका,
डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं कि शायद कॉपर हो सकता है, शायद कॉपर हो सकता है। अब जो सॉल्यूशन आपके पास बनाया था इसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्ट H2SO4 और अल्कोहल को मिक्स करेंगे, तो यहां पर कोई भी पीपीटी फॉर्म नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद कॉपर प्रेजेंट हो। पर एट लास्ट जो आपका अबव वाला सॉल्यूशन था, अब आप इसमें क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे और यहां से फॉर्म होगा ब्लू कलर सॉल्यूशन का। तो भाई इससे हमें क्या पता चला जानते हो, इससे हमें पता चला कि कॉपर यहां पर प्रेजेंट है, ब्लू कलर का बन रहा है। पर इससे भी खास सबसे भी जो आप करते हैं वो होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। सबसे पहले आप करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनेट का। भाई जो आपका ब्लू कलर वाला सॉल्यूशन बना था उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक में पोटेशियम फेरोसाइनेट टेस्ट करेंगे, दूसरे में करेंगे पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम फेरोसाइनेट आप जैसे ही मिक्स करेंगे इसमें, ठीक है, आप मिक्स करेंगे जैसे जो ब्लू कलर आपका सॉल्यूशन है, तो एसिडिक एसिड मिलाना है आपको, और 1 से 2 ml क्या करेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनेट सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर यहाँ पर चॉकलेट ब्राउन पीपीटी कुछ बन रहा है, प्रेसिपिटेट का कलर होगा चॉकलेटी ब्राउन टाइप का, तो इसका मतलब है कॉपर यहाँ पर कंफर्म प्रेजेंट है। और एक और चीज, अगर हम बात करें पोटेशियम फेरोसाइनेट की, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम फेरोसाइनेट एक हो गया Fe हो गया 6, ठीक है, ये H2। इसका फॉर्मूला देखिए, अगर इसकी बात करें केमिकल नेम की, पोटेशियम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पोटेशियम का जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये बन जाएगा पोटेशियम, अब लिगेंड आएगा आपका हेक्सा साइनिडो, और जैसे कि नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा फेरिक सेकंड। ओके, तो यहां पर ये बन चुका है। तो फेरोसाइनेट का आपका कॉपर प्रेजेंट हो गया। सेकंड वाला पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट है, अगर आप ब्लू सॉल्यूशन में एसिडिक एसिड और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे तो यहां पर व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा, और अगर व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो तो दैट मींस कॉपर यहां पर कंफर्म प्रेजेंट है। तो भाई जो हमारे पास सॉल्ट था, एनायन आपका निकला सल्फेट और कैटायन आपका निकला कॉपर, तो जो आपका सॉल्यूशन था, जो आपका सॉल्ट था, ये था आपका कॉपर सल्फेट सॉल्ट। वैसे नॉर्मल जानते हो अगर ब्लू कलर बन रहा है तो आप जानते हैं कि कॉपर का ही होता है कलर, ये कलर कॉपर ही फॉर्म करता है ब्लैक वाला एकदम से। तो ये था आपका तीसरा। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट सॉल्ट है, ठीक है, चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। ऑर्डर आपका कलरलेस है, ठीक है, ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं आ रही, कलर आपका व्हाइट है, सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट वाटर है, बहुत अच्छी तरीके से। एसिड रेडिकल देखते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हमने इसमें, जो कि आपका सॉल्ट था। पर यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इस सॉल्ट के केस में याद रखिएगा एक कलरलेस गैस आपकी फॉर्म होगी, ठीक है, जैसे ब्रिस्क इफुल्जेंस के साथ, मतलब एकदम से जैसे बबल्स ही आते हैं आपके, तो CO2 गैस यहाँ पर निकलती है। इसका मतलब यहाँ पर डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, याद रखिएगा डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट में आपके दो हैं, तो आप पहला देख लेते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl आप ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, जैसे आप सॉल्ट हो गया आपका, वाटर मिक्स करेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करेंगे। जैसे आप ये करते हैं तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, यहाँ पर कहते हैं गैस निकलेगी, बबल तो पहले निकलेंगे और गैस निकलेगी, वाटरलेस निकलेगी। तो अगर गैस निकल रही है भाई, जिससे कहते हैं ब्रिस्क इफुल्जेंस हो रहा है, इसका मतलब गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगेन मैंने आपको क्या कहा था, अगर राइट साइड में आपके कार्बोनेट आयन है तो इस साइड में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कंफर्म। ओके, इसके हिसाब से क्या बनेगा, यहाँ पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर CO3 ग्रुप कार्बोनेट आयन जो है वो यहाँ पर कंफर्म प्रेजेंट है। इसके बाद हम एक चीज क्या करते हैं, लाइन वाटर टेस्ट, ठीक है, आपकी जो गैस फॉर्म हुई आपने क्या पास कराया, लाइन वाटर से पास कराया। अगर मिल्की हो रहा है दैट मींस ये गैस कौन सी है, CO2 गैस है, और अगर ये CO2 गैस है तो यहाँ पर जो आपका आयन होगा वो कंफर्म होगा CO3। ओके, CO3 आपका कंफर्म होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल चुका है, एनायन मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं कैटायन की, ठीक है, कैटायन के केस में क्या चल रहा है, बेसिक रेडिकल वाला आपका। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करते हैं, बेस मिक्स करेंगे, सॉल्ट लिया, पानी लिया, शेक किया, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, कोई गैस नहीं चली, मतलब जीरो ग्रुप यहाँ पर एब्सेंट है, नहीं ये प्रेजेंट। ओके, दोबारा ऊपर वाला सॉल्यूशन जो आपने बनाया था इसमें डाइल्यूट एसिड डाला, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता, फर्स्ट जो एब्सेंट है। ओके, तीसरा जो आपका सॉल्यूशन था इसमें आपने दोबारा से डाइल्यूट एसिड डाला और साथ में आपने हीट किया, और उसके बाद आपने डाला हाइड्रोजन सल्फाइड, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा, तो मतलब सेकंड ग्रुप भी एब्सेंट है। ठीक है, लास्ट में आप क्या करेंगे, बॉइल अवर सॉल्यूशन, आपको जो ऊपर वाला सॉल्यूशन था उसे बॉइल करेंगे ताकि CO2 गैस जो है वो बाहर निकल सके, हट जाए यहाँ से। तो साथ में क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड कह सकते हैं नाइट्रिक एसिड आप डालते हैं 2 से 3 बूंद, और सॉलिड अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको चाहता है। जैसे आप मिक्स करेंगे तो एक व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा, पर व्हाइट पीपीटी फॉर्म होने के बाद आपका थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। पर यहाँ पर दिक्कत ये कि थर्ड ग्रुप में आपका Fe3 पॉजिटिव, क्रोमियम, आयरन,
2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो अब हम करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। ये आपका लेट टेस्ट होगा। इसमें क्या करते हैं, जो आपका वाइट पीपीटी फॉर्म हुआ था उसमें डाइल्यूट एसिड डालते हैं, ठीक है, और 2 ड्रॉप ऑफ क्या डालते हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं, प्रिपेयर जवाब आपको मिल जाता है। और साथ में क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जब आप ऐसा करते हैं तो जो व्हाइट पीपीटी था वो एसिड के साथ डिसॉल्व हो गया, पर यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया आपका, ब्लू कलर पीपीटी बन गया। अगर ब्लू कलर पीपीटी यहाँ पर बन जाता है दैट मींस एल्यूमिनियम कंफर्म है, एल्यूमिनियम आयन आपका कंफर्म है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो सॉल्ट था, यहाँ पर तो आपका एनायन था वो था कार्बोनेट और कैटायन आपका एल्यूमिनियम है, तो आपका सॉल्ट कौन सा बन गया था, ये बन गया था आपका एल्यूमिनियम कार्बोनेट। चलिए अब सॉल्ट देख लेते हैं, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं प्रीलिमिनरी ऑर्डर कैसा है, कोई स्पेल नहीं बन रही है, कलर व्हाइट है, सॉल्युबल है बहुत ज्यादा। एसिडिक ग्रेडियंट की बात करते हैं। अब आप क्या करेंगे, मेनली जब भी स्टार्टिंग होता है आपका तो क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स कर रहे हैं, कोई गैस नहीं थी, मतलब यहाँ पर डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद आपने क्या किया, कंसंट्रेटेड जो मिक्स किया सॉल्ट में, तो क्या होगा, रेडिश ब्राउन वेपर निकले थे, वो भी पंजेंट स्मेल के साथ। याद रखिएगा, स्मेल आपकी पंजेंट थी, इसका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप प्रेजेंट था, और ये शायद से नाइट्रेट हो सकता है, ठीक है, या फिर ब्रोमाइड हो सकता है। ओके, और कंफर्म नहीं है। अब हम करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सॉल्ट लिया आपने, नाइट्रिक एसिड डाला और आपने क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट को यहाँ पर मिक्स किया। इससे क्या हुआ, एक येलो पीपीटी फॉर्म होगा जाकर, जो कि पार्शियली सॉल्युबल होगा किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, पूरी तरह से नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो ब्रोमाइड आयन है आपका कंफर्म मौजूद है। दूसरा होगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड टेस्ट, MnO2 वाला, जो कि ब्लैक कलर का होता है। आपने सॉल्ट किया, कुछ क्वांटिटी में आपने MnO2 लिया, हीट किया और साथ में आपने डाला सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या हुआ, इससे आपका फॉर्म होगा ग्रीनिश येलो गैस फॉर्म होगी, जिसकी स्मेल होगी पंजेंट। अगर ऐसा होता है दैट मींस कि यहाँ पर आपका ब्रोमाइड आयन कंफर्म मौजूद है। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपका एनायन मिल चुका है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कैटायन की। कैटायन वाले चेक करते हैं क्या चल रहा है। ओके, कैटायन में बेसिक क्राइटेरिया जो आपका है यहाँ पर, सबसे पहले आपने क्या किया, बेस ऐड करेंगे, सॉल्ट लिया, पानी डाला, थोड़ा शेक किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया, कोई गैस नहीं निकली, मतलब 0%। इसके बाद जो आपका सॉल्यूशन यहाँ पर बना था, इसमें हम डाइल्यूट एसिड डालेंगे, नो प्रेसिपिटेट, मतलब 1% तीसरे बार क्या करेंगे, जो ऊपर वाला सॉल्यूशन था सेम पहले वाले की लगाइए, एसिड डाला, हीट किया, और अब की बार क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स कर रहे हैं, कोई पीपीटी नहीं, मतलब सेकंड ग्रुप एब्सेंट। लास्ट में इसमें क्या करेंगे आप, अब सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे, ठीक है, ताकि CO2 गैस निकल जाए। साथ में आप क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें डालेंगे, सॉलिड NH4Cl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करिए, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, मतलब तीसरा ग्रुप भी एब्सेंट है। अब लास्ट में क्या करते हैं, जब आपका सॉल्यूशन बन जाता है, आप हाइड्रोजन सल्फाइड को मिक्स करते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, डल व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा, जिसका कलर पूरी तरह से व्हाइट नहीं था। इससे आपको क्या पता चल सकता है, चौथा ग्रुप प्रेजेंट है, यानी क्या हो सकता है, कोबाल्ट आयन बन सकता है, निकल आयन बन सकता है, मैंगनीज आयन बन सकता है, फिर जिंक का आयन बन सकता है। अब करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट है। इसमें आप क्या करेंगे, जो आपका सॉल्यूशन था इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, ओके, डालते रहेंगे, ठीक है। जो व्हाइट पीपीटी था आपका व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा, जैसे जैसे आप डालते रहेंगे तो आपका व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता रहेगा, प्रॉपर व्हाइट। और अगर व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब जिंक यहाँ पर कंफर्म है, पहला तो हो गया। दूसरा पोटेशियम पेरोक्साइड टेस्ट, इसका क्या करेंगे, जैसे आपने मिक्स टेस्ट में देखे तो इसमें क्या बनेगा, जो व्हाइट पीपीटी था आपका वो डिसॉल्व हो जाएगा, पर यहाँ पर एक कलर निकलेगा ब्लूइश टाइप का, ब्लूइश व्हाइट पीपीटी। और अगर ये निकलता है तो इसका मतलब यहाँ पर जिंक कंफर्म है, जिंक आयन कंफर्म है। तो आपके पास क्या हो चुका है, आपका जो एनायन था वो ब्रोमाइड हो गया, कैटायन आपका Zn2+ हो गया। इससे क्या फॉर्म हो गया आपका, जिंक ब्रोमाइड, ये था आपका सॉल्ट। ओके, चलो सर हो गया।